ये उत्पत्ति 24, जेनेसिस 24 वर्स 67, यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि आइजक को 3 साल के बाद, उसकी माता के बाद उसको शांति मिली। ये शांति ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 साल उसकी माता को मरे हुए टाइम हो गया और देर उसके बाद बोलता है जब रिबका उसकी जिंदगी में आई, जब शादी हुई, उसको शांति मिली। तो यहां पर एक थोड़ा सा वचन कहता है, यहां पर इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया। एक कॉमन सी बात आती है यहां पर, एक ऐसा लगता है कि शादी के बाद क्या कहते हैं पत्नी को अपने पास ले गया तो उसे शायद शांति मिली। ये कॉमन सी सेंस आती है हमारे बात में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यदि आप अच्छे से इसकी डीपली स्टडी करोगे तो यहाँ पर बताता है, हम देखते हैं क्योंकि जब सारा जीवित थी, हालेलुया, जब सारा जीवित थी तो 3 आश्चर्य कर्म हुआ करते थे तंबू में। माता की जब मृत्यु हो जाती है तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जो कि उस तंबू में हो रही थी। हालेलुया। कौन कौन सी चीजें तंबू में हो रही थी? एक तो दीपक कभी बुझता नहीं था उसके घर में, उसके तंबू में। दूसरा, आटा कभी खत्म नहीं हुआ, ये ब्लेसिंग सबसे बड़ी थी। तीसरा, बादल का जो बादल उनके जो क्या कहता प्रोटेक्शन करता था, बादल तंबू के ऊपर जो बादल रहा करता था वो परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाता था कि वो उसको सेव कर रहा है, यानी वो बादल कभी हटा नहीं था। सारा के खत्म होने के बाद ये तीनों चीज रिमूव हो गई, यानी खत्म हो गई। और आइजक इनको देख के बड़ा होता गया और उसको इतना हर्ट फील हुआ कि 3 साल तक उसे वही चीज नजर आती थी, उस तंबू में देखा करता था कि यदि मेरी माता हो। जो आइजक था, जो इसहाक था, उन तीनों आश्चर्य कर्मों को देख के बड़ा हुआ था। सारा के तंबू में कभी भी जो दीपक था, क्या कहते हैं, शपथ के दिन वो जलाती थी, शपथ के इवनिंग को वो बुझाती थी। वो दीपक मतलब 7 दिन जलता था और आइजक अपनी आंखों से उसको देखा करता था। दूसरा, क्या कहते हैं, सारा के तंबू में कभी भी आटा उसका खत्म नहीं हुआ। जो ब्लेसिड था, जो आटा, जो कहते हैं ना हमारे घर में जो गेहूं होते हैं, जो गेहूं पड़े रहते हैं, आटा रहता है, आटा उसके कहते हैं सारा के तंबू में से कभी खत्म ना हुआ, और क्योंकि वो ब्लेसिंग था। तीसरा आश्चर्य कर्म यह था कि परमेश्वर का जो बादल था, परमेश्वर का जो क्या कहता है उसके तंबू पर, जो सारा के तंबू पर बादल छाया रहा करता था, वो परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता था कि उसको सेफ और सिक्योर दे रहा है यहां पर। हालेलुया। तो ये 3 आश्चर्य कर्म वहां पर सारा के टाइम पर हुआ करते थे। आइजक इनको देख के बड़ा हो रहा है। तो यहां पर क्या बोलते हैं, ये आशीष होती है सारी चीजें। कौन सी 3 चीजें थी? एक रोशनी, एक बादल कभी खत्म नहीं होता। जब आशा, क्या कहते हैं, जब सारा जिंदा थी, सारा के मरने के बाद वो खत्म हो गई। वैसे ही रिबका की, जब रिबका उसकी जिंदगी में आई, रिबका उसकी जिंदगी में आ रही है, तो वो रिबका का कुछ यहूदी लोग पर्सपेक्टिव बताते हैं कि जो सारा का कैरेक्टर था वही रिबका का कैरेक्टर हुआ। हालेलुया। आप सोचो, जो सारा का जो कैरेक्टर, सारा का जो नेचर था, सारा की जो ब्लेसिंग थी, वो बताते हैं, मिलते जुलते क्या बताते हैं कि वो रिबका के अंदर वो हो गई थी। जब रिबका, जो आइजक उसको लेके गया तंबू में, तो वही आश्चर्य कर्म स्टार्ट होने लगे थे। आमीन। कौन से आश्चर्य कर्म? जो कि सारा के टाइम पर हुआ करते थे, वही आश्चर्य कर्म। जब वो तंबू में गई और तंबू में जब देखा कि आइजक ने देखा, इसहाक ने देखा कि नहीं, क्या कहता है, इसहाक ने देखा कि वही आश्चर्य कर्म, वही बादल तंबू के ऊपर खड़ा हो गया, और वही आटा कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो रहा उसके टाइम पर, जब तक रिबका खत्म नहीं हुई। और क्या बोलता है, वो जो रोशनी थी, जो तंबू के अंदर रोशनी थी, वो कभी खत्म ना हुई। हालेलुया। इसलिए कहते हैं यहां पर 3 साल के बाद उसको शांति मिली। आमीन। एक बात सोच के देखो, रिबका उसकी जिंदगी में आई आइजक की, जो कि 3 साल तक डिप्रेशन में पड़ा था, जो परेशानी में था, जो दुख में था, उसको शांति कैसे मिली? रिबका के आने से उसका जो मां का कैरेक्टर उसके अंदर आई। आप ये चीज सोच के देखो कि आपके जीवन से किसको शांति मिलती है। ये सबसे बड़ा धन्यवाद के विषय। रिबका को, अगर आइजक को शांति मिली 3 साल के बाद, जब उसकी पत्नी आई थी। आमीन।
मैंने कहा रिबका को शांति कब मिली? 3 साल के बाद जब रिबका उसकी जिंदगी में आई। उससे पहले आइजैक सोचता था, डिप्रेशन में था, और क्या बोलते हैं वो अशांति में रहा करता था। वो परमेश्वर प्रार्थना तो करता, लेकिन अशांति उसके अंदर खाई जाती थी, क्योंकि जो तंबू के अंदर वो देखा करता था, यानी वो आश्चर्य कर्म देखा करता था, वो तंबू में नहीं थे। जब रिबका उसकी जिंदगी में आई, जब वो तंबू में गई, वही आश्चर्य कर्म होने लगे। आपकी जिंदगी से लोगों की जिंदगी में क्या होता है? आमीन, हालेलुया। आपकी जिंदगी से लोगों की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या अशांति आती है या शांति आती है आपकी जिंदगी से? ये धन्यवाद का विषय है मेरे भाइयों। ये वचन कहता है कि जब रिबका उसकी जिंदगी में आई, जब उसको 3 साल के बाद, 3 साल का जो डिप्रेशन होता है वो ऐसे नहीं होता। 3 साल का डिप्रेशन, 3 साल की जो परेशानी होती है बहुत बड़ी होती है। देखने में तो बहुत बहुत वो लगता है 3 साल चले गए, लेकिन जिसके ऊपर बीतते हैं ना उसको पता रहती है 3 साल कितने होते हैं। रिबका उसकी जिंदगी में आई और उसकी जिंदगी में शांति शांति बनी रही, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म देखे। आपकी जिंदगी से